हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए इस वीडियो में हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं हिंदी का है और क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर देखिए दोनों ही माध्यम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट ए है। आपको यदि दूसरा सेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसके भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुल मुद्रित पृष्ठ आपके 8 हैं। 80 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे समय रहेगा। 23 आपके प्रश्न रहेंगे। सही प्रश्न जो है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ होंगे जो कि 32 अंक के हैं। तो आप सबको पता ही ये निर्देश किस प्रकार से रहते हैं। उसके बाद देखिए आगे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया 6 अंक के हैं आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। ठीक है, तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो उन्होंने एक रूप माना है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पति रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको एक एक प्रश्न अच्छे से करते जाना है। जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है आपका विभावना अलंकार। ठीक है, तो ये आपका वाह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी, तो आंसर इसका हो जाएगा कानपुर जा रही थी। ठीक है, तो साफ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा है। कौन सी विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, संस्मरण है। द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फूले ना समाने मुहावरे का अर्थ है। फूले ना समाना मुहावरे का जो है अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अत्यंत खुश होना। ठीक है, तो बा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। 7 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया बाणी का डिक्टेटर खालिस्तान को कहा जाता है, तो कबीर को कहा जाता है। ठीक है, कबीर को कहा जाता है बाणी के डिक्टेटर। अगला प्रश्न है घर की याद कविता में खालिस्तान, जो घर की याद कविता है खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, तो ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी यहाँ पर ग्रीष्म नहीं है, वर्षा ऋतु। पानी गिर रहा है और पानी गिर रहा है वो वाली है ना, जो वो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है घर की याद, तो वो वर्षा ऋतु में लिखी गई। अगला है कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख क्या है, महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद देखिए विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है, तो शिव शंभू के चिट्ठे का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कुएं की खुदाई का काम किस जो क्या कहलाता है, तो वो चिंजारू कहलाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड पादंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे रिक्त स्थान। अब देखते हैं हम यहाँ पर सही जोड़ी आपकी मैच करनी है। सही जोड़ी देखिए हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं आपकी, जो हो जाएंगे आपकी। देखिए हम तो एक एक कर ही जाना, ये कबीर ने लिखा है। उसके बाद रोला आपका क्या हो जाएगा 11-13 के नियम यहाँ पर लगता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अपू के साथ 2.5 साल, ये आपका संस्मरण है। उसके बाद सरकार के कामकाज की भाषा राजभाषा होती है। राजस्थान के रजत बूंदे अनुपम मिश्र हो जाएगा। विधायी संवर्षण कबीर हो जाएगा, सॉरी कबीर नहीं बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा सभी सही जोड़ियाँ। अब देखते हैं हम आपके यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य 6 अंक के आपको पूछा गया। पहला है जनसंचार माध्यम में लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये असत्य हो जाएगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। ठीक है, असत्य आप भर लेंगे पहले में। दूसरा है कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, चौड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। उपसर्ग किसी शब्दांश में पहले प्रयोग होता है, तो जी हाँ सत्य है। वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी है, ये इसका भी सत्य हो जाएगा। मीरा का अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता था, तो इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन 46 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो 46 नहीं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से छठों आप देख सकते हैं सत्य सत्य। ठीक है, अब देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर हम देख लेते हैं। 7 अंक के पूछे गए। पहला है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो पंच तत्व कौन कौन से हैं, याद रखिएगा वायु। ठीक है, वायु से आकाश जल, वायु आकाश जल, और बताइए आप मिट्टी, और एक और रह गया अग्नि। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी पांचों आप याद कर लेंगे। अब देखते हैं रोला छंद की परिभाषा आपको लिखना है, तो रोला छंद की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रोला छंद की परिभाषा आप देखिए लिख लीजिए। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल मात्राएं होती हैं 24। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए उसको, तो उस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, तो रोला छंद हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है,
तो गलता लोहा जो है यहाँ पर गद्य की यहाँ पर कहानी विधा है। ठीक है, कहानी। अगला प्रश्न देखिए, लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म उनका क्या है? गान पान है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो 15 सितंबर 1959 को दिया गया था। तो 15 सितंबर, ठीक है, 1959 को दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, निपात किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द, ठीक है, या अब देखिए लिख लीजिए, किसी भी बात पर लिखिए, परिभाषा लिखिए निपात शब्द की, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, ही, जैसे कि तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा, तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है ना, तो ही भी ऐसे जो शब्द होते हैं निपात शब्द। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? तो इसमें देखिए, घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने परिजनों को याद कर रहे हैं, अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए हमारे जो प्रश्न है, लता मंगेशकर की गायन की विशेषता लिखिए। इन सभी के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रश्न रहने वाले हैं हमारे, और इनको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये सभी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्न आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। एक एक प्रश्न अच्छे से करना है आपको, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और वो वीडियो में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, वो मैं आपको कैमरे से बना के दूंगा, ताकि मैं उसमें आपको आंसर दिखा भी सकूँ सभी प्रश्नों के। ठीक है, तो वो वीडियो जल्द ही आने वाला है, पार्ट 2। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 आपको मिल पाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है आपके पेपर को लेकर। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर हो जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।